प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति अध्याय 3 पर ध्यान करेंगे। ये अध्याय केवल आदम और हव्वा की कहानी नहीं है, ये मेरी और आपकी कहानी है। नंबर 1, शैतान की चाल, संदेह का बीज। वचन कहता है, सर्प मैदान के सब पशुओं से अधिक चतुर था। भाइयों और बहनों, शैतान सीधे पाप के लिए नहीं कहता, वह पहले संदेह पैदा करता है। वह कहता है, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? आज भी वह यही पूछता है, क्या सच में परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा? क्या सच में आज्ञा मानना जरूरी है? नंबर 2, पाप का आकर्षण, देखने में अच्छा। हव्वा ने फल को देखा, देखने में अच्छा, खाने में मनभावना और बुद्धि देने वाला। याद रखिए, पाप हमेशा बदसूरत नहीं लगता, वह चमकदार होता है, लेकिन उसका अंत अंधकार है। नंबर 3, पाप का परिणाम, लज्जा और भय। जैसे ही उन्होंने खाया, उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन महिमा के लिए नहीं, लज्जा के लिए। वे परमेश्वर की उपस्थिति से छिपने लगे। पाप हमें परमेश्वर की उपस्थिति से छिपने वाला बना देता है। नंबर 4, परमेश्वर की पुकार, तू कहाँ है? भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ है? ये प्रश्न स्थान का नहीं था, ये स्थिति का प्रश्न था। आज भी परमेश्वर पूछते हैं, तू विश्वास में कहाँ है? तू पवित्रता में कहाँ है? नंबर 5, दोषारोपण और न्याय। आदम ने कहा, ये स्त्री जो तूने दी। हव्वा ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया। पाप हमें जिम्मेदारी से भागना सिखाता है, लेकिन परमेश्वर न्यायी हैं। हर पाप का परिणाम होता है। नंबर 6, उद्धार की पहली प्रतिज्ञा। लेकिन भाइयों और बहनों, यही कहानी खत्म नहीं होती। उत्पत्ति अध्याय 3:15 कहता है, स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल देगा। ये कोई साधारण वचन नहीं, ये यीशु मसीह की घोषणा है। क्रूस पर शैतान ने एड़ी को डसा, लेकिन यीशु ने सिर को कुचल दिया। नंबर 7, परमेश्वर की दया, ढकने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े के वस्त्र पहनाए, किसी निर्दोष का लहू बहा। ये क्रूस की छाया है। हम खुद को नहीं ढक सकते, हमें परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए। नंबर 8, वाटिका से बाहर, लेकिन आशा के साथ। उन्हें वाटिका से बाहर भेजा गया, लेकिन बिना आशा के नहीं। परमेश्वर ने द्वार बंद किया ताकि मनुष्य सदा पाप में ना रहे। प्रिय आत्माओं, परमेश्वर आज भी पूछ रहे हैं, तू कहाँ है? अगर तू पाप में है तो लौट आ, अगर तू टूट चुका है तो लौट आ। यीशु मसीह ने मार्ग खोल दिया है। आज का दिन अनुग्रह का दिन है। आओ आओ हम अपने पिता के पास लौट चलें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।